बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू मदर स्मॉल किचन। आई होप सब ठीक ठाक खुशबाश और खैरियत से होंगे। आज बनाते हैं अचार, सब्जियों का मिक्स अचार। जिसके लिए लिया है मैंने, ये है सिरके वाला अचार। 4 अदद गाजरें, दरमियानी साइज़ की, बड़ी जितनी है जिस तरह आपको पसंद हो, लेकिन मैंने 4 अदद गाजरें लिए हैं नॉर्मल साइज़ की, एक मूली, 3 से 4 अदद शलजम और 10 से 15 अदद सब्ज़ मोटी वाली मिर्चें। ये थोड़ी तीखी कम होती है। और साथ में सरसों या गंदल, ये तकरीबन 1.5 किलो के करीब है। मेरे हिसाब से नापा तोला नहीं है, लेकिन है इतना लग रहा है मुझे। ये है सिरका, किसी भी कंपनी का कैसा भी हो, लेकिन सिरका हो, सादा सफ़ेद सिरका। और साथ में मेथी दाना 1 टेबल स्पून भर के, कलवंजी 1 टेबल स्पून भर के, राई दाना 1 टेबल स्पून भर के, ज़ीरा धनिया आधा टीस्पून, सुरख मिर्च कुटी हुई लाल मिर्च आधा टीस्पून, नमक हस्बे ज़ायका, और चीनी तकरीबन 2 कप दरमियानी से। इस वक्त तो मैंने 1 कप लिया है, बाद में 1 कप डालूँगी। ये पानी लिया, नॉर्मल टैप वाटर है जो नल में आता है, उसको गर्म करने के लिए रख दिया। और सब्जियां मैंने काट दी, मूली, गाजर, शलजम सब कुछ काट लिया। साग पहले से कटी हुई थी, एक दिन पहले धो के साफ़ करके रखी हुई थी। जब पानी गर्म हुआ तो उसमें मैंने आधा बोतल सिरका डाल दिया। आधा बोतल काफ़ी होता है, इसलिए कि फिर ज़्यादा खट्टा हो जाता है, तो इससे बेहतर है कि आधा बोतल डाल दे। ये है तकरीबन 2 लीटर पानी और आधा बोतल सिरके का पानी। आप अपने अचार के हिसाब से ले, जितना अचार आपको उसको इतना अपने नज़र से, अपने आंखों से इतना उसको तौल के कि ये इसमें इतना काफ़ी होगा पानी। इस वजह से कि अचार जितना पानी में डूबा होता है उतना अच्छा आता है। तो अपने अचार के हिसाब से आपने पानी लेना है। और सिरका उस पानी के हिसाब से 1 बोतल हो तो आधा बोतल ले ले। अगर 4 लीटर पानी हो तो उसके लिए पूरी बोतल ले ले। फिर ये छोटी वाली, बड़ी वाली नहीं, बड़ी वाली फिर 1/3 बोतल ले ले। सॉरी जी, आजकल गलतियाँ मेरी ज़्यादा आ रही है, सबसे माजरत। फिर चीनी, पानी गर्म हो तो उसमें चीनी डाल दी। अब मैं अचार को इस कंटेनर में डाल रही हूँ। अचार की सब्जियाँ, मेरे पास कोई शीशे का या स्टील का बर्तन नहीं था, तो बस यही मेरे अचार का बर्तन है। 4-5 साल से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, तो नॉर्मल उसी में मैं दोबारा अचार डाल रही हूँ। एक है सरसों के अचार के लिए इस तरह का कंटेनर, और एक है सादा प्लेन सिरके के अचार के लिए। तो सारी सब्जियां मैंने कंटेनर में शिफ्ट कर दी। अगर मिर्चें काटनी नहीं है, अलग अलग नहीं करनी, आप साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह अच्छी लगती है। ये तो कड़वी नहीं होती, तेज़ नहीं होती, तो इस वजह से ये इतना फ़र्क इससे महसूस नहीं होता। जो ज़्यादा कड़वी होती है वो फिर थोड़ी बंदी अच्छी होती है, उसको खोलने की ज़रूरत नहीं होती। तो अब मैंने सरसों, ये 2 से 3 दिन पुराना मैं गांव से लाई थी, 1-2 दिन ऐसी पड़ी रही, फिर धो के काट के साफ़ करके खुश करके 1 दिन के लिए, 1 रात के लिए रख दी, ताकि इसका पानी अच्छी तरह निकल जाए। अब सारे मसाले मैंने डाल दिए, नमक, कुटी लाल मिर्च, ज़ीरा, धनिया, कलवंजी, मेथी दाना और राई दाना ज़रूरी है। और कलवंजी और मेथी, अगर ज़ीरा धनिया आप लोग ना चाहे तो ना डालें, लेकिन राई दाना, मेथी और कलवंजी ये ज़रूरी चीज़ है। और मिर्च मैंने हल्की सी डाली है, आधा टेबल स्पून है। अब पानी उबल गया अच्छा खासा, तो अब मैं इसके ऊपर गरम गरम डाल रही हूँ। लेकिन मैं कप से इसलिए डाल रही हूँ कि एक हाथ में कैमरा था, तो दूसरे से मैं बर्तन भारी था तो उठा नहीं सकती थी। तो इस वजह से जितना गर्म पानी आप इसके ऊपर डालेंगे और ढक्कन रखेंगे, उतनी जल्दी पकेगा और ये इतना अच्छा उसका टेस्ट आएगा। तो गरम गरम पानी डाल के इसको इसमें थोड़ा सा अंदर की तरफ मिक्स किया, ताकि ये नहीं करना चाहिए था मुझे, इस पर ढक्कन जल्दी रखना चाहिए था, लेकिन पानी अच्छा खासा गर्म था। अब इसको 2 से 3 मिनट लगे इसको मिक्स करने में। फिर इसके ऊपर ये देखिए सारा डूब गया अचार। अगर रोज़ाना चेक ना करे तो 2 से 3 दिन बाद इसको चेक करना चाहिए। खैर सिरके में तो ख़राब नहीं होता, सरसों वाले में थोड़े से फंगस आ जाता है, इसमें नहीं होता, लेकिन चेक करना चाहिए, मिक्स करना चाहिए, ताकि इक्वल ये पक जाए। ये तकरीबन हफ्ते बाद ये तैयार हो जाता है। अब मैं बना रही हूँ हलीम। ज़ीरा धनिया 1 टेबल स्पून लिया है, नमक लिया है इसमें ज़ायका, हल्दी 1 चुटकी, और ये है धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, और साथ में सुरख मिर्च 1 टेबल स्पून।
मिसाले आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। और ये मैंने इन दालों के हिसाब से ली है कि मुझे ये इनफ लगी थी। इसके साथ मसाला दूसरा भी है, लेकिन ये मैंने गोश्त को गलाने के लिए ली थी। और ये है मूंग मसूर की दाल 1 कप, ये आधा कप आधा कप ली है। आधा कप चने की दाल, आधा कप माश की दाल, आधा कप मूंग की दाल है, आधा कप मसूर की, तो वो 1 ही कप बन गई। आधा कप ये है गंदम, ये मैं इम्तियाज़ से लाई थी, बहुत ज़बरदस्त। इसे मैंने दलिया भी बनाए हैं और तलबीना भी बहुत अच्छा बनता है। और ये है चावल, बासमती चावल। यानी सेला चावल आप लोगों ने बिल्कुल नहीं लेने, अगर लेने हैं तो बासमती चावल ले ले, जिसको कच्चे चावल भी कहते हैं। और ये है वो भी आधा कप चावल भी। और ये लहसुन अदरक अच्छा खासी मकदार में है, ये तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून अदरक है और इतना लहसुन है। और ये है गोश्त बीफ का, ये बीफ है लेकिन ये है चर्बी वाला, इसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आता है। या हम लोग आदी है चर्बी के गोश्त के, तो हम चर्बी फिर निकाल लेते हैं, लेकिन होती हमारी सालन, जब गोश्त का सालन बनता है उसमें चर्बी मस्ट है। तो ये 2 के साफ़ करके 1 दिन पहले लाई थी इम्तियाज़ से, बहुत ज़बरदस्त काटा हुआ था, लेकिन मैंने चर्बी के साथ मांगा था तो इस तरह मिला था। अब इसको 2 के साफ़ करके, और अब पानी गर्म हो गया कुकर में, इसमें मैंने गोश्त डाल दिया, साथ में लहसुन अदरक सारा डाल दिया, और साथ में घर वाले मसाले डाल दिए, जिसमें ज़ीरा धनिया, जिसमें नमक, सुरख मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर। और गंदम को भिगो दिया गर्म पानी में, अच्छे खासे गर्म पानी में। जब हाथ अंदर डाला तो डर के मारे फिर निकाल नहीं सकती थी, लेकिन अच्छा खासा ये पानी गर्म था। और इन सारे दालें, चने, मूंग की दाल, माश की दाल, मसूर की दाल, इसको भी धो के अलग अलग रख दिया, उसको साथ डाल दिया, और सिर्फ चने की दाल अलग डाली थी, इस वजह से कि फिर वो थोड़ी सख्त होती है। तो अब ये सब गर्म पानी से धो लूँगी। ये तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इस पानी में रख दिया ताकि जो गंद वो सारा निकल जाए। फिर उसको, ये टैप वाटर है लेकिन ये गर्म है, उसी से धो लिया। फिर जल्दी से वो चने की दाल इन दालों में डाल दी, मैं छोड़े साथ ही हो जाएगा। इसको तो ब्लेंड ही करना है, तो क्यों अलग अलग भिगो दूँ। सिर्फ गंदम अलग थे, बाकी सारा कुछ एक साथ ही डाल दिया। पहले चने की दाल अलग डाली थी। अब ये गोश्त तकरीबन एक दफ़ा मैंने जब कुकर खोल दिया तो ये सही तरह बना नहीं था, तो दोबारा इसको लगा दिया, तकरीबन आधा घंटा दोबारा इसको सीटी दे दी मैं, ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। ये अच्छी खासा गल गया तो फिर इसमें मैंने गंदम डाल दी और गर्म उबला हुआ पानी डाल दिया। साथ साथ पानी उबाल उबाल के डाल रही थी। जब गंदम भी उबल गए वो अच्छी, और गोश्त भी हमारा इतना मज़े का उबला था, उसको हाथ लगाते हुए बिल्कुल चूरा चूरा हो रहा था। तो गोश्त सारा निकाल दिया और फिर सारी दालें डाल दी। गंदम इतनी जल्दी हो जाती है, ये इम्तियाज़ से मैं लाई थी, इतनी अच्छी थी कि मैं भी हैरान थी कि गंदम तो पूरी रात लेती है। तो और ये फ्रिज में माश की दाल पड़ी हुई थी, वो भी साथ डाल दी। मैं जब हलीमी बनानी है तो रेशा इसका भी आ जाएगा। और इसको कुकर को, ढक्कन को बंद कर दिया, उसके ऊपर ये वेट रख दिया, और ये आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि तेज़ आंच पे नहीं, बस जब सीटी आ जाए तो फिर इसका मैंने चूल्हा कम कर दिया, और तकरीबन 20 से 25 मिनट तक इस पर कुकर चलता रहा, सीटियाँ बजाता रहा बेचारा। उसको छोड़ दिया उसके हाल पे। अब गोश्त से मैं चर्बी अलग कर रही हूँ, इसलिए तो अब तो इससे इसको निकालना है ना, तो सारी चर्बी की वो लेयर जो थी वो सारी मैं अलग कर रही हूँ, और गोश्त को साफ़ करके साइड पे डाल रही हूँ दूसरे बर्तन में। इतने मज़े का ये गोश्त गला था कि दिल कर रहा था कि बस बंदा ऐसे ही खाए, लेकिन गोश्त ज़्यादा अच्छा नहीं लगता तो इसलिए। और ये बहुत ज़बरदस्त आया था, और हमारी दालें भी तकरीबन पक गई हैं। अब मैंने सारा गोश्त इसमें, उसको थोड़ा मैश किया हाथों से, अब मैंने सारा इसमें डाल दिया कुकर में गोश्त, इसलिए कि दालों में अभी कसर थी। तो गोश्त और दालें, अब इसको दोबारा मैं चूल्हे पे रख दूँगी। ये आप लोग कह रहे हैं कि ये तो 3 स्टेप में बना रही है। अब मैं मसाला डाल रही हूँ। ये है हलीम का मसाला शान वाला, और ये 3 टेबल स्पून मसाला था वो, ये काफ़ी था इसके लिए, इसलिए कि इससे पहले भी मैंने घर के मसाले डाले थे। तो अब इसका ढक्कन मैं बंद कर दूँगी, और ये आधे घंटे तक हल्की सी आंच पे ये पकेगा। और ये प्रोसेस मेरे तकरीबन सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक चलता रहा, आराम आराम से, दूसरे काम भी कहाँ साथ कर रही थी और साथ में ये भी पक रहा था। आधे घंटे बाद जब ये खुला तो इतने मज़े की खुशबू,
कि बस। लेकिन मेरे जब कूटने का टाइम आया तो मेरे पास वो कूटने वाला वो नहीं था जो बाज़ार में लकड़ी का मिलता है, तो मैंने ये मेशर निकाल दिया, लेकिन इससे नहीं हो रहा था और हाथ भी तक रहा था। मेरा हाथ थोड़ा सा ठीक नहीं है तो इस वजह से मुझे तकलीफ़ हो रही थी। हो जाता इससे भी अगर थोड़ी मेहनत कर लेती, लेकिन नहीं हो रहा था। फिर मैंने हैंड ब्लेंडर निकाल के 2 मिनट में इसका हल निकाल लिया। ये इसका काम नहीं है। फिर इसको निकाल के साइड कुछ किया था 5 से 6 मिनट के लिए, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था। तो फिर इसको निकाल के मैं, नहीं भाई ये मजाक का काम नहीं है, इसलिए कि अब जो भी आएगा खाने से पहले एक एक प्लेट खाएंगे गरम गरम। इसकी हलीम तो सबको अच्छी लगती है। अब हैंड ब्लेंडर निकाल दिया आराम से, और आराम आराम से अब इसको हल्का हल्का इससे ब्लेंड कर लूँगी। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है, घर में एक होना तो बड़ी आसानी होती है। चॉपर, हैंड ब्लेंडर, जूसर तो हर घर में ब्लेंडर होता है, लेकिन ये हैंड ब्लेंडर, चॉपर और वो स्लाइसर ये होना तो ज़िंदगी सुकून से होती है। और जो हमारे तरह टेढ़े मेढ़े हो, हाथ पाँव से ख़राब हो, तो उसके लिए तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, काम की चीज़ें उनके लिए। तो आटा गूंदने वाली मशीन और ये 3 से 4 चीज़ें हैं, ये लाजमी है। जब बंदे को ज़रूरत होती है, कोई काम करने वाला ना हो, तो ये मशीन हाथ काम आ जाते हैं। तो ये इतना मज़े का कूट गया इसमें, बहुत मज़े का था। मसाला इतना मज़े का आया था प्रॉपर, कि कभी कभी ज़्यादा कभी कम, कुछ भी नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक आया हुआ था। अब ये 2 अदद बड़ी प्याज़ें हैं, अच्छी खासी मोटी प्याज़ें थी। तो आजकल प्याज़ें पता नहीं कैसी आ रही है, अंदर से अजीब सी होती है, लेकिन शुक्र है अल्लाह की नेमत है। अस्तगफिरुल्लाह, इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए। ये तो कुफ़रान नेमत पर होता है, तो नहीं करना चाहिए हमें। जो भी है जिस हाल में रखे शुक्र करना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सबको लिंक सेंड करें ताकि सब देख लें। और अगर मुझ में कोई कमी बेशी हो ताकि मैं वो पूरा कर सकूं। और ये हमारी हलीम मैंने कुकर से देगची में शिफ्ट कर दी, दूसरे पैन में डाल दी। और ये 2 अदद बड़े साइज़ की प्याज और साथ में जितना ऑयल आपको रिक्वायर्ड हो वो ले ले, और इसको प्यारा सा भून के गोल्डन सा निकाल ले। अब इसको मैं साइड पे रख दूँगी, प्याज को ऑयल थोड़ा कम कर लूँगी, इसलिए कि हमारे वो हलीम में तो ऑयल मैंने डाला ही नहीं है, या तो मैं डालना भूल गई थी। अब याद आया कि हाय इसमें तो मैंने ऑयल नहीं डाले थे, वैसे भी सागी दालें पक गई थी। इसमें चर्बी वाला ऑयल था तो फ़र्क ही महसूस नहीं हो रहा था। तो थोड़ा सा ऑयल, अब देगचा को, पैन को मैंने टिश्यू पेपर से साफ़ किया है, वो सारा ऑयल निकाल के रख दिया। वही ऑयल दोबारा डाल रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा। अब इसमें मैंने ज़ीरा डाल दिया और ये ऑयल जितनी मुझे ज़रूरत है, इस वजह से कि उसमें चर्बी वाला वो है ना फैट, तो उसने अपना ऑयल छोड़ दिया है घी। तो फिर मैंने देसी घी भी थोड़ा सा डालना है, तो ये इतना ऑयल काफ़ी है। और जब मैं हलीम को रख लेती हूँ फ्रिज में, या फिर जिस टाइम ज़रूरत हो उसी वक्त हल्का सा तड़का लगा लेती हूँ। अब इसके ऊपर तो मैं डाल लूँगी कि सब ने खाना है, लेकिन फिर जब ज़रूरत हो फिर तड़का लगा दूँगी। ऑयल गरम करके, ज़ीरा हमारा पहले से भुना हुआ तो इतना ज़्यादा टाइम उसने नहीं लिया। ऑयल गरम हुआ, ज़ीरा चटकने लगा तो उसको मैंने हलीम के ऊपर डाल दिया। अब मज़े से खाए आए, सब भी हमारे साथ खाए, बहुत मज़े का है। आप लोग भी बनाएं, ट्राई करें और फिर हमें दुआओं में याद रखें। इतना रेशेदार और इतना मज़े का बना था, बार बार इसलिए कह रही हूँ, या तो ठंड थी या मुझे भूख लगी थी। हलीम के इंतज़ार में मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया था, इसलिए कि मैंने हलीम खानी थी। मुझे बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को भी, हमारे घर में सबको हलीम पसंद है। अब मैं एक बर्तन में निकाल रही हूँ कि आप सब भी आके हमारे साथ खाएं मज़े से। और ऊपर से ये थोड़ा सा देसी घी है, अब ये थोड़ा सा डाल दूँगी। ये जो देसी घी निकाल लेते हैं बोतल से या कंटेनर से इजाफी हो जाता है, वो मैं इस तरह नज़दीक रख लेती हूँ ताकि वो जल्दी ख़त्म हो जाए। जी, ये आपके सामने हाजिर है। ऊपर से देसी घी दोबारा, इसलिए कि दरमियान में मेरी वीडियो रोक दी थी और अब दोबारा शुरू की, तो ये ऊपर देसी घी, लीमू, अदरक, प्याज, हरा धनिया और साथ में थोड़ा सा चाट मसाला, और ये सारे लवाज़िमात इसके। और ये मेरी पसंद की चीज़ फ़िश,
हलीम भी खाना था मैंने, लेकिन मैंने फ़िश भी बनाई अपने लिए और साथ में सलाद। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, सबको बच्चों की खुशियाँ दिखाए और सब के सरों पे माँ बाप सस ससुर का साया सलामत रखे। अल्लाह सबको कामयाबी दे, अल्लाह सबके रिज़्क़ में बरकत डाल ले, अल्लाह सबके दस्तरख़्वान वसी करे, अल्लाह ताला सबकी इज़्ज़त और पर्दा रखे और अल्लाह ताला हमें आसानियाँ दे, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह हमें तौबा की तौफ़ीक दे, अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। हमें भी दुआओं में याद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।